छुट्टी दिया जाए भाई, कितना छुट्टी दिया जाए। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति, क्या पढ़ रहे थे बुआ? तो सरल रेखा में गति को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने एक चीज को समझा कि सबसे पहले दूरी पढ़ना था, पढ़ लिए। गति पढ़ना था, पढ़ लिए। विस्थापन पढ़ना था, पढ़ लिए। आज बारी है तीसरे टॉपिक को, जिसको हम लोग बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं बुआ? चाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तीसरा, चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। ठीक है। अब सवाल है चाल किसे कहते हैं? क्या सवाल है बुआ? चाल। अब देखिए, चाल किसे कहते हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाल को पढ़ते क्यों है। क्या हमको जानना है बुआ? चाल को पढ़ते क्यों है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे मैं यहां हूं, ठीक, और यहां से लेकर उस बोर्ड तक मैं जाऊंगा, यहीं से देखो ना, सपोज करो कि यहां पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? बी। मैं यहां कलम लेके जा रहा हूं, ए से कहां जा रहा हूं? तो रास्ते नंबर 1 से गया धीरे धीरे। बताइए किस रास्ते पे हमारा स्पीड ज्यादा था? पहले वाले पर कि दूसरे वाले पर? दूसरे। कैसे पता चला आपको? स्पीड, तो वही तो पूछ रहे, स्पीड क्या है? देखिए हुआ क्या, दूरी एक समान था, इसमें जल्दी दूरी तय कर लिया गया और इसमें दूरी तय करने में समय लगा ज्यादा। ठीक, तो कितना जल्दी दूरी तय करते हैं, इसी चीज के लिए कौन पढ़ा है बुआ? चाल। समझ में आया? कोई पूछेगा चाल क्यों पढ़ते, तो क्या बोलिएगा? कितना जल्दी हम दूरी को तय कर लेते, इसी चीज के लिए कौन बनाया बुआ? चाल। तो अब सवाल है, चाल को जानने से पहले एक बात बताइए, चाल का फॉर्मूला, चाल को डिनोट किससे करते हैं? भी से। जितना अधिक दूरी होगा उतना स्पीड चाल, उतना ज्यादा चाल होगा। कोई आदमी अगर सपोज कीजिए यहां से गया 100 किलोमीटर, कोई आदमी यहां से गया 200 किलोमीटर, समय दोनों का बराबर है, तो कौन स्पीड चला होगा ज्यादा? 200 वाला, क्योंकि उसकी दूरी क्या है? ज्यादा। तो दूरी ज्यादा अगर समय को फिक्स कर दोगे, और अगर दूरी ज्यादा होगा तो चाल भी क्या होगा? ज्यादा। अब एक बात बताइए, और अगर दूरी एक जैसा हो जाए, दूरी जैसे यहां पर है, तो किसमें कम समय लगा? नीचे वाले में। तो कौन फास्ट है? तो मतलब समय कम लगेगा तो चाल ज्यादा, और समय अधिक लगा तो चाल। ए ससुरा, कितना धीरे धीरे अलिए रे, न बोलते हैं गांव के लोग, कितना धीरे धीरे की भाई तू 1 घंटा पहले गेले गेहूं पिसावे अभी अलिए रे। मतलब समय अधिक लगा तो बोले इसकी चाल क्या है? कम है। तो चाल कहाँ होगा? सॉरी, समय कहाँ होगा? नीचे। और एक बार में बड़ा मान पता करने में बहुत रिस्क है, गलती भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, कोई आदमी नया नया कोई चीज लेके जा रहा है, तो आप उसको पूरा माल क्या मतलब लदवा दोगे? क्या बोलोगे? पहले एगो पहुंचा के आ, देखी जो अगर ठीक हो तो हमसे धीरे धीरे से भेजबो। चावल लेते हो तो जिस चावल के बारे में आइडिया नहीं तो क्या करते हो, पहले 1 kg लावा, खा के देखबो, अगर सही लगता तो पूरा ले जाबो। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार में पूरा का मान निकालने में थोड़ा रिस्क है, चीजें थोड़ा अच्छे से काम नहीं करेगी, इसीलिए बदलाव को भी पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बदलाव के बजाय कौन से बदलाव को चेक कीजिए? छोटे बदलाव को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बदलाव को डी से डिनोट करते हैं। तो छोटा, इसका मतलब क्या होता है? छोटा परिवर्तन किस में? एस में। छोटा परिवर्तन किस में? टी में। अब एक बात समझ लीजिए, इस दुनिया में चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। चेंज का हिंदी क्या होता है? हिंदी क्या होता है? परिवर्तन। बदलाव 2 प्रकार के होते हैं, एक समय के साथ और एक किसके साथ? स्थान के साथ। इस दुनिया में बदलाव कितने प्रकार से होते हैं बच्चे लोग? 2। पहला वो क्या बोलेंगे? समय। दूसरा क्या है हुआ? स्थान। आप सपोज कीजिए इस दुनिया में समय के हिसाब से क्या बदल रहा है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक मिनट रुक जाइए, बार बार फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको सवाल है कि सर समय के हिसाब से कैसे बदलता है? तो एक बात बताइए, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें जो समय के हिसाब से बदल रही हैं, जैसे आपकी जवानी,
बुढ़ापा, ये सब चीज समय के हिसाब से बदल रही है कि नहीं बदल रही है? ठीक है। और आपका ब्याज, ब्याज स्थान के हिसाब से बदल रहा है कि समय के हिसाब से बदल रहा है? मतलब तुम बंबई चल जाओगे तो तुम्हारा यहाँ के लोग कम ब्याज लेगा, बंबई से ज्यादा ब्याज लेगा? भैया वो समय के हिसाब से लेगा कि एक महीना भेलो पैसा ला। तो जो चीज समय के हिसाब से बदलता है बउआ उसको दर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। ना बोल तो 5 रुपया के दर से ब्याज लगता हूँ, एकला मतलब एक महीना हुआ 5 रुपया के दर से हमारा ब्याज ला, एक महीना हुआ 5 रुपया के हिसाब से हमको ब्याज दो। तुम्हारे घर में खाने को है नहीं है, तुम्हारा स्थान क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तू पैसा दे लीजिए, पैसा दे दे हमें, क्योंकि तुम किस हिसाब से पैसा दिए हो, दर के। और जो चीज समय के हिसाब से बदलता है उसको प्रवणता कहते हैं। लेकिन अभी हमारे इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें किसकी जरूरत है? जो समय के हिसाब से बदलेगा उसे। अच्छा, बड़ा परिवर्तन की छोटा परिवर्तन? छोटा। आप किसी को ब्याज दोगे तो बोले कि लावा 1 लाख रुपया हम 20 साल के बाद देव, 25 साल के बाद देव, 6 महीना लगी काम तो ले, 1 साल लगी काम तो ले, उससे हम तो दे वाला इसी को ना ब्याज कहते हैं। इसीलिए एक बात बताइए, यहाँ पे जब कोई दर हुआ है तो बड़ा दर की छोटा दर? छोटा। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर कोई पूछेगा बाबा ये फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलिएगा? दूरी तय करने के दर को किसी वस्तु के द्वारा क्या तय करना? दूरी तय करने के दर को, क्योंकि ये नीचे है, समय है, नीचे है और छोटा है, तो इस तीनों चीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? दर। तो किसी वस्तु के द्वारा दूरी तय करने के दर को क्या कहते हैं? चाल। सिंपल सी बात है। इतना बात समझ में आया आपको? इतना बकवास? तो लिखिए तो बउआ लोग चाल का परिभाषा। हेलो, लिखिए। दूरी तय करने के दर को, दूरी तय करने के दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? चाल। दूरी तय करने के दर को क्या कहते हैं? चाल। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? भी द्वारा। लिखिएगा, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? ठीक है, अब जरा बताइएगा ध्यान से बच्चों। अच्छा, इसको भी का फॉर्मूला क्या होगा? ds बट्टा dt। लिख लीजिए आप सब लोग। हो गया? ds बट्टा dt। बच्चों आपको पता है दूरी एक तरह का अदिश राशि है और समय भी एक तरह का अदिश राशि है। तो दो अदिश के मेल से किसका निर्माण होगा? अदिश का ही निर्माण होगा। तो यह कौन सी राशि है? सदिश की अदिश। तो लिखिए, यह एक अदिश राशि है। अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआ? स्केलर, जिसके पास दिशा ना हो, लूज वर्ड में। हाँ, पॉइंट पहला में लिखिए, यह एक अदिश राशि है। लिखिए, यह कौन सी राशि है बुआ? अदिश राशि है। दूसरा बुआ, इसका ऐसा ही मात्रक भी होगा। तो जरा देखिएगा, दूरी का होता है मीटर और नीचे क्या है? समय। तो इसको क्या बोलेंगे बुआ? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर और सेकेंड के पावर -1 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए ऐसा ही मात्रक। लिख लिए। नेक्स्ट, तीसरा CGS मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। ठीक है, तो आप बताइए तो
इसको सेंटीमीटर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर सेकेंड के पावर -1। उतार लीजिए। हो गया। अच्छा अब देखिएगा चौथा, एफपीएस मात्रक। एफपीएस मात्रक फुट पाउंड सेकेंड। तो दूरी का क्या होगा फुट एफटी, और टाइम का क्या होगा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा फुट सेकेंड के पावर -1। निकाल लीजिए। और एक ऐसा मात्रक है जो ज्यादा उपयोग में आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं उपयोगी मात्रक। क्या बोलते हैं बुआ, उपयोगी मात्रक। यहाँ देखिए, आप ये बहुत सुनते होइएगा, किलोमीटर पर आवर सुनते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं गाड़ी जाई थी, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको बहुत इस्तेमाल होगा, किलोमीटर पर आवर। तो एक ये मात्रक उपयोगी है आपके लिए, ठीक है। अब एक सवाल आपके सामने फिर आता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है। अगर कोई आपसे बोलेगा इसको बदल दो, किसमें बदल दो, मीटर पर सेकेंड में। तो एक बात बताइए, अगला पॉइंट में छठा में देखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो आप बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। और 1 घंटा में कितना, 1000 मीटर होता है और 3600 सेकेंड होता है। हो गया। 2 को 0 से क्या को 0, 2 को 0। ये 5 और ये 18। ठीक है। अब बताइए, तो कोई पूछेगा 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो क्या बोलिएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। अगर आपको ये आ गया है तो एक प्रश्न को हल करके दिखाइएगा हमको, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर को जरा बदल के दिखाइए तो मीटर पर सेकेंड में, बदलिए तो। 36 किलोमीटर पर आवर को बदल के दिखाइए मीटर पर सेकेंड में। देखिए, ये आप काटिएगा इसको, 36 1 किलोमीटर में होता है कितना, 5/18, यही ना पढ़े थे, मीटर पर सेकेंड। यही ना पढ़े किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा रहेगा तो बना लोगे आप लोग पक्का। तो एक और बना के दिखाइए, तो ये देख लेते हैं। 54 किलोमीटर पर आवर को बदलिए तो मीटर पर सेकेंड में। आ गया 15 मीटर। तो ये 54 है, और किलोमीटर को बदलेंगे तो कितना से 5/18 मीटर पर सेकेंड, ऐसा होगा। 18 तिहाई, 18 तिहाई 54, हाँ 5 तिहाई आ गया हमारा आंसर 15। ठीक, तो ऐसे रहेंगे तो बदल लीजिएगा आप लोग। तो कई बार बच्चों को ये बहुत किसी को छोटा बात लगे, पर हम क्या बोले, छोटी छोटी बातें ही आगे जाकर बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो कहते हैं ना। तो अब चलिए बच्चे लोग, अब आता है अगला, छठा के बाद 7वां नंबर पॉइंट में बीमा की बात करेगा। किसकी बात, बीमा। बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ, डायमेंशन। तो आप बताइए तो, लंबाई का लंबाई सॉरी, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की बीमा क्या होती है एल, और समय की बीमा क्या होती है टी। तो आप बताइए, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, LT के पावर माइनस, निकाल लीजिए, LT के पावर -1। MKS कोई तो ऐसा ही कहते हैं, SI और MKS बराबर नहीं, हाँ इसीलिए मैं लिखा, क्योंकि जो 3 MKS में वही तो SI में है।
बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चाल के प्रकार। किसके प्रकार? चाल के प्रकार। ठीक, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? टाइप्स ऑफ। 4 प्रकार होते हैं इसके, समझे? सबसे पहला को बोलते हैं, इधर पहले देख लीजिए आप लोग, फिर लिखिएगा। एक समान चाल। क्या बोलते हैं बुआ इसको? एक समान चाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं बुआ? अच्छा, और भी नाम है, कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म, लेकिन आप तो हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं असमान चाल। क्या बोलते हैं बुआ? इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बुआ इसको? वेरिएबल स्पीड। ठीक, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, तीसरा को बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं बुआ? औसत चाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बुआ? नहीं, वेलोसिटी बोल रहे, एवरेज स्पीड। ठीक, और हमारे पास आखिरी बच जाएगा, जिसको बोलेंगे तत्क्षणिक चाल। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये 4 है हमारे पास। तो 4 में से सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बुआ? हाँ, एक समान चाल को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे सामने आने वाला है 4 में से, जिसको हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? यूनिफॉर्म ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा स्पीड हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये किसे कहते हैं, तो जरा समझिएगा। पहले आप एक बार सब लोग हाथ रोक दीजिएगा, फिर बता दूंगा। आप लोग सही तो इसको लिख लीजिए, सही तो मतलब इस वाले पार्ट को लिखना है तो लिख लीजिए। सभी बच्चे जो भी ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे भी ऑफलाइन की तरह ही लिखे इसे, क्योंकि इसे ऐसा मान के पढ़ाया जा रहा है कि ऑफलाइन की बैच है, तो ऑफलाइन की तरह ही पढ़िए इसको। आप लोगों का थोड़ा सा ना समय सीमा बढ़ाना होगा आप, ठीक है? पूरा एग्जाम से निपट कर आइए, उसके बाद क्लास डेली कर देता हूँ। तत्क्षणिक, तत्क्षणिक। पानी ले आओ तो छोटू थोड़ा सा। तो स्टार्ट करो बाबू यूनिफॉर्म का समझाना। पहला लिख हेडिंग दे दीजिएगा, एक समान चाल। एक समान चाल। देखिए, एक समान चाल आपसे क्या कहता है? ये कहता है, रख दीजिए, ये कहता है कि मान के चलिए कोई एक वस्तु है जो s से दूरी तय कर रहा है और t से समय तय कर रहा है। तो मान के चलिए जब t बराबर 0 था तो उसकी दूरी भी कितना तय किया? 0। अब जब समय 1 सेकेंड हुआ तो उसने दूरी तय कर ली 5 मीटर। कितना दूरी तय कर ली? 5 मीटर। जब समय 2 सेकेंड हुआ तो उसने, अब उसकी दूरी टोटल हो गई 10। और जब 3 सेकेंड हुआ तो, ठीक है, इस तरह से कुछ उन्होंने अपनी दूरी को बढ़ाया। ठीक, सेकेंड उसने कितनी दूरी तय? 5। अब जब 2 सेकेंड उसका हो गया तो कुल दूरी कितना तय किया? 10। अब फिर कुल दूरी कितना तय किया? 15। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये कितने का समय अंतराल है? 1 सेकेंड का। ये कितने का समय अंतराल है? 1 सेकेंड का है, क्योंकि 1 से 2 हुआ तो 1 सेकेंड में बढ़ा होगा। और इसमें ये कितने का समय अंतराल है? तो समय अंतराल में कोई दिक्कत? समय अलग अलग है, लेकिन समय का अंतराल क्या है? एपी पढ़े हो? एपी जीपी 2 4 6 8। तो आपको देख रहे हो नंबर अलग अलग है, लेकिन उसका अंतर क्या है? सबका बराबर है ना, उसी को अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो समय अंतराल सबका क्या है बुआ?
एक समान। और समय को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, समय 1 सेकेंडे बढ़ेगा। कोई चाहेगा कि अभी 1-2 सेकंड बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा क्या, कितना कुछ कर लेगा। हाँ, लेकिन कोई चाहेगा हम यहाँ से कूद कर वहां चल जाओ, तुम्हारे हाथ में, कूद जाओ, है ना। अगर मैं दूरी चाहूंगा तो दूरी मेरे हाथ में है, मनूंगा चलूंगा, नहीं मनूंगा रुका रहूंगा, खड़ा रहूंगा। लेकिन समय, तुम चलो चाहे नहीं चलो, समय जो है वो बढ़ता ही रहेगा। तो आप बताइए ये दूरी इस समय में कितना दूरी तय हुआ था इसका, और इस समय अंतराल में 5 मीटर ना हुआ। 10 में से 10 पूरा था, 5 घटा तो कितना चला होगा, 5। और इस समय अंतराल में, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस समय अंतराल की चाल कितनी होगी, 5 मीटर दूरी और 1 सेकेंड समय, तो कितना रहा होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। इस समय अंतर, इसका दूरी कितनी है और समय कितना है, तो कितना रहा होगा, 5। इसका कितना है, 5। इसका कितना है, 1, तो कितना रहा होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि सब जगह चाल एक समान है। तो इसको पढ़ते हैं कि एक समान चाल किसे बोलते हैं, तो कहिएगा वैसा चाल जिसमें प्रत्येक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है किसी कण के द्वारा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो वस्तु एक समान चाल चल रहा है। कैसा चाल चल रहा है, ये नहीं बोलेंगे कि जो एक समान होगा उसको एक समान बोलेंगे। वैसे कैसे हो, देखो एक घर में 2 बेटा है, अब कोई बोलेगा कितना कमाई चाहिए, 1 लाख। अब इससे कुछ क्लियर होता है कि दोनों में से कौन कमा रहा है, कौन बैठा हुआ है, क्योंकि तुमने पूरे घर के बारे में बताया। तो कोई बोलेगा चाल एक समान है, तो उस एक समान में दोनों बेटा है, क्या रोल है, दूरी और समय का क्या रोल है। लेकिन अलग अलग बताया तो दोनों बात समझ में आ गया कि समय भी एक समान बदल रहा है और दूरी भी एक समान बदल रहा है। तो समझ में आ गया ना कि दोनों एक समान है, बात समझ में आया। तो इस दोनों बेटा को अलग अलग हमने क्या किया, परिभाषा में लिख दिया कि समय भी एक समान और दूरी भी एक समान, जिससे सब क्लियर हो गया। ठीक, तो लिखिए, तो लिखिएगा वैसा चाल जिसमें कण के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय किया जाता है। समान दूरी तय किया जाता है, उसे एक समान चाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ, एक समान चाल कहते हैं। ये उतार लीजिए तो पिक्चर, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लिख दीजिए, फिर लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी असमान चाल। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए एक बार ढंग से। फिर असमान चाल आपको समझाते हैं। हो गया, लिखिए आप लोग। चलिए, तो अब असमान में क्या हो रहा है जरा देखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर क्या है, समय। तो दूरी कितनी थी, 0, समय कितना था, 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, समय कितना सेकंड हुआ, 1। दूरी कितनी तय की, 5। समय कितना हुआ, 0।
दूरी तय कितनी की 12, 10 नहीं 12, ठीक। अब समय कितना हुआ, दूरी तय कितनी की 15 मीटर। अब बताइए समय अलग अलग है कि समयवा सेम है, 1 सेकेंड, यह अंतराल भी 2 में से एक गया तो कितना सेकेंड, इसमें से भी गया है तो कितना हुआ 1 सेकेंड। दूरी देखिए ये कितना होगा 5 मीटर, ये कितना होगा, ये कितना होगा, कोई दिक्कत। अब आप हमको बताइए इसका दूरी कितना है 5, समय कितना है 1, तो कितना का स्पीड आएगा। इसका देखिए 7, 1 तो कितना आएगा, इसका इस अंतराल में देखिए 3, 1 है ना 3 मीटर, तो ये कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, ये जो दूरी मतलब ये जो स्पीड अलग अलग आया है इसका और इसका चाल एक जैसा आया है, इसमें क्या समय का रोल है, क्या समय ऐसा करवा रहा है, नहीं, समय तो इसमें भी एक समान है, समय इसमें भी एक समान है, समय का इस दोनों में कोई अलग अलग करवाने में कोई रोल, सारा रोल किसका है, दूरी का। दूरी एक समान तय करोगे तो एक समान हो जाएगा, असमान तय करोगे तो असमान हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो अब इस दोनों में अंतर सिर्फ किस बात का है कि इसमें समान दूरी तय होता है और इसमें असमान, समय का कोई रोल, बात समझ में आ गया। तो असमान में कौन सी परिभाषा लिखेंगे, वही परिभाषा, बस समान की जगह असमान। तो लिखे तो बच्चे लोग, वह चाल जिसमें कोई कण 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 समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है, उसे क्या बोलेंगे बुआ, बोलिए, उसे असमान चाल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है, देखिए तो 4 गो में से क्या गो पढ़ लिया है, 2 गो। अब जो बाकी बचा हुआ कौन है बउआ, औसत, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो इतना समझने में किसी को दिक्कत नहीं है तो चलिए स्मूथ हम लोग पढ़ेंगे और कल आपको देंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग पेमेंट कर दिए।